टॉपिक डिस्कस करना होगा छोटा सा, फिर हम उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक मिनट मुझे दें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी है। जी बच्चों, आपको नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? यस सर। यस सर। सही। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ ना। यहाँ अभी हम वो चीज डिस्कस, एक ऑब्जर्वेशन ही होगी बेसिकली। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 9.2। और इलिप्स का टॉपिक है, तो इसमें मैं एक इलिप्स ड्रॉ करता हूँ ना। उसमें आप एक जरा मूवमेंट देखिएगा एक चीज की, वो चीज फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर लूंगा। अच्छा, ये अगर इलिप्स हो ना, और यहाँ मैं इसके मेजर और माइनर एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। हम इसको कंसिडर कर रहे हैं ओरिजिन पे ना, ओरिजिन पे, यानी ये 0 0 है। अच्छा, अगर ये 0 0 है ना, तो हमारा ये जो फोकस होता है ये वाला, हम इसको ना C0 लिखते हैं। और इसको ना हम क्या लिखते हैं, A0 लिख देते हैं। सही बच्चों, ये बात आपको क्लियर है? यस सर। यस सही। सर। अच्छा, अगर ना ये वाला H और K हो, फर्ज करें H और K हो, अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो फोकस होगा ना, वो पता है बच्चों क्या होगा, वो होगा H+C और K होगा। H+C होगा। H+C का मतलब क्या है कि फर्ज करें हमारा जो सेंटर है वो बन गया 2 और 3, फर्ज करें। और अब हमारा जो फोकस है वो राइट साइड पे है ना, फर्ज करें वो राइट साइड पे बन गया आपका 5 और 3। अब मुझे ये बताएं, मैंने सेंटर में कितने यूनिट ऐड किए हैं तो फोकस आया है? एनीवन हु कैन टेल? एच में 3 यूनिट ऐड किए। मैंने 3 यूनिट ऐड किए हैं। ये देखें ना, ये है 2 और ये है 5। अब हमें ये बात पता है कि हमारा जो फोकस होता है वो राइट साइड पे होता है सेंटर के, एक होता है राइट पे, एक होता है लेफ्ट पे। मैं फर्ज करें राइट साइड वाले की बात कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं हॉरिजेंटल वाले की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एलिमेंट तो चेंज नहीं हो रहा होगा, 3 और 3 ये तो फिक्स रहेगा। इसमें इसमें चेंजेस आएंगे ना, तो इसमें मैंने 3 यूनिट ऐड किया होगा तो फोकस आया होगा। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? यस सर। सही। यस सर। अब इसी तरह जो हमारा वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स, उसके लिए मैं जर्नली ये बात यूं लिख सकता हूं कि H+A × K। मतलब क्या हुआ कि हमने H में A यूनिट ऐड किया हो, फिर हमारा जाके आगे आया होगा H+A। फर्ज करें इसको मैं लिख देता हूँ 3 और 8 और 3, इस तरह से। तो ये जर्नल बात हुआ करेगी। जर्नली हम इसको यूं लिखा करेंगे कि हमारा सेंटर है H और K, हमारा फोकस है H+C और K, तो हमारा जो आ, वो होगा वर्टेक्स होगा, वो होगा H+A और K। इस तरह से हम मूव किया करेंगे। ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस यस। सर। यस सर। तो इस तरह से अब इस चीज को ना मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहा हूँ आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखते हैं ये कैसे होगा। वो ये कह रहे हैं कि आपका जो फोकस है ना, वो -2 और 3 है, और आपका वर्टेक्स ये है, और आपके माइनर एक्सिस की लेंथ ये 6 उन्होंने दे दी है। अब थर्ड का पार्ट सी, फोकस है -2 और 3।
और वर्टेक्स है 6 एंड 3। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बच्चों लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है भला? 2a होता है या b होता है? 2b। हाँ 2b। गुड। सो 2b इज इक्वल टू 3। So b is equal to 3 by, oh sorry, 2b is equal to 6. So b is equal to 3 आ जाएगा। 2b होता है ना वैसे लेंथ हमारे पास, या b होता है? 2b। हाँ 2b। 2, क्योंकि हाँ वो सही होगी बात। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि आपका फोकस ये है और वर्टेक्स ये है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट द सेंटर इज एच एंड के। हमारा जो जर्नली सेंटर होता है वो तो एच एंड के होता है ना। अब अभी जो बात की है ना उसके मुताबिक हमारा जो फोकस होगा ना वो होगा एच प्लस सी और के होगा, जो कि गिवन है हमें -2 और 3 के बराबर। एवरीथिंग ओके बच्चों? Yes. सही। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सो द फोकस इज। अच्छा अब वर्टेक्स भी हमें उन्होंने दे दिया। वर्टेक्स बच्चों बराबर है एच प्लस ए और के के बराबर, और ऊपर मौजूद वो किसके बराबर है? 6 और 3 के। अब देखें इनको जरा कंपेयर करें ना, तो कंपेयर करें तो एच प्लस सी बराबर है -2 के, और के बराबर है 3 के। इसी तरह एच प्लस ए बराबर है 6 के, और के बराबर है 3 के। यानी अगर देखा जाए तो हमें के की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमने करना क्या है कि हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और एच की जो भी हम करना चाहें वो हम यहाँ से अब करने लगे। इन दोनों इक्वेशंस को देखिएगा, एच प्लस सी को और एच प्लस ए को। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। एच प्लस सी किसके बराबर है? -2 के। और एच प्लस ए किसके बराबर है? 6 के। ऐसे ही बच्चों आप जरा इनको ना ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये तो कट जाएंगे। सो सी माइनस ए बराबर आ जाएगा -8 के। सही। इसको जरा आप ये नंबर 1 मार्क कर दें अपने पास। सही। अब मुझे वो जरा एक वेल नोन रिजल्ट बताइएगा बच्चों। वो रिजल्ट क्या था? सी का स्क्वायर जी Equals b square minus a square. माइनस A square minus b square. सेंट्रल वाली की बात हो रही है। सो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब मुझे बताइएगा कि यहां से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1? जी बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। Plus a. -8 plus a. हाँ गुड। सो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू -8 प्लस ए। अब जरा यहाँ पुट कर देते हैं। सो -8 प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है ना हमें। बी की वैल्यू तो 3 यानी कि 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा 64 प्लस ए का स्क्वायर -16 ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर -9। ये आपस में कट जाएंगे ना, ये इससे कट जाएगा। सो अब बच्चों बताइएगा, तो ये 69 और 64 और उधर आके ये ऐड हो जाएगा ना। सो 64 प्लस 9 इज इक्वल टू 16 है। कोई बच्चा जरा ऐड अप कर देगा काइंडली इसको? 73.
is equal to 6. 3/16। पता है इसकी वैल्यू थोड़ी सी खराब क्यों आ रही है, मैं आपको बताऊं। आपकी बुक में ना बाज जगहों में इस क्वेश्चन को -2 और 3 के साथ मूव कराया गया और एक जगह उन्होंने इसको -3 और 3 के साथ कराया। अगर हम इसको -3 और 3 के साथ कराते हैं ना तो फिर हमारा आंसर थोड़ा प्रॉपर वाला आ जाता है। लेकिन जैसा बुक में क्वेश्चन गिवन है उस तरह अगर हम मूव कराते हैं तो फिर हमारा आंसर थोड़ा सा अजीब आ रहा है। बट मेरे ख्याल में हम अजीब आंसर के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि हमने बुक वाले क्वेश्चन को फॉलो करना है। ठीक है, अब देखें ए भी आ चुका, बी भी आ चुका। अब हमने सिर्फ एच फाइंड करना है, तो एच किसी एक से भी फाइंड किया जा सकता है। इट इम्प्लाइज दैट, अब मैं लिखने लगा हूं एच प्लस सी इज इक्वल टू -2। हमारे पास थी ना फाइनल इक्वेशन। अब हमने देखा जाए तो सी की वैल्यू हमने कहीं फाइंड की है या नहीं की। सी की वैल्यू अभी हमने यहां से नहीं फाइंड की ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, या एक काम कर सकते हैं हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, एच प्लस ए इज इक्वल टू 6 वाली को, तो वहां से ज्यादा आसान हो जाएगा। एच प्लस ए इज इक्वल टू 6। अब आप ए की वैल्यू पुट कर दें विच इज 73/16। अब कैलकुलेटर को बचा कर दे जरा इसको काइंडली। जी बच्चों, आप लोगों का 23/16। 23/16। अब ना मैं उसमें पुट करने लगा हूँ जर्नल जो इक्वेशन होती है, तो उसके मुताबिक ये हो जाएगा x -23/16 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। a की वैल्यू अभी हमने निकाली है रिसेंट, 73/16 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस y माइनस किधर है ये दूसरी वैल्यू, y माइनस k की वैल्यू किधर है, हाँ k की वैल्यू तो 3 है, 3 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू बच्चों क्या आई हुई है, 3। b b की वैल्यू हाँ 3 का होल स्क्वायर 9। ये आपका फाइनल आंसर। एवरीथिंग ओके? Yes, Yes, sir. sir. सही। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. सही। अब आगे थोड़े से ना शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जो कि बहुत ज्यादा आसान वाले हैं, तो जरा उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। 4 का पार्ट 1 है, बहुत आसान भी है, तो इम्पोर्टेंस तो रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वो इसके अंदर एक लॉजिक है छोटी सी, एसेंट्रिसिटी बेसिकली हम इसमें फाइंड कर। वो कह रहे हैं द शेप ऑफ द इलिप्स डिपेंड अपॉन द इसेंट्रिसिटी। यस इट्स 100% श्योर, इसेंट्रिसिटी का फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। वो ये कह रहे हैं कि आप ना इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड करके दे दें। तो देख लेते हैं, देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है x का स्क्वायर ओवर 25 प्लस y का स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। इसको इसके नीचे ना जरा जर्नल इक्वेशन लिख देते हैं। मरियम फातिमा, आप मुझे ये बता दें कि यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है। जी हेलो, आप बताएं तहरीम, a की वैल्यू कितनी आ रही है। Sir, 5. गुड। और फरो आप बता दें b की वैल्यू कितनी आ रही है। 4. वेरी गुड। और शीस आप बता दें व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ABC। C square is equal to A square minus B square. हाँ वेरी गुड।
और ज़रा मुझे आप इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बता दें। E is equals to C over A. हाँ, वेरी गुड। तो ये देखिए ना, ये आपका आ गया सी, यहां से ये मैंने सी लिख दिया। नाउ यू नो द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, तो इसेंट्रिसिटी को लिख देंगे सी ओवर ए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? दैट इज 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. eccentricity, this is how to find out the eccentricity। पहले हम इसका पार्ट सी कर लेते हैं, फिर पार्ट बी कर ले। ये बच्चों मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए पार्ट सी। कह रहे हैं द eccentricity ऑफ द इलिप्स एंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये तो उससे ज्यादा आसान है, उन्होंने पहले से ही आपको ए और बी खुद ही बता दिए। तो देख लेते हैं। ए 4 है, बी 2 है, तो सी कैसे आएगा भला? सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब ए का स्केयर होगा 16 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 12, यानी सी इज इक्वल टू √12। √12 को कुछ लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में? वैसे 2√3 नहीं लिखा जा सकता? 2 under root 3, sir. 2√3, यस। अब मुझे बताएं, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम लिख देंगे सी ओवर ए। तो C is 2√3 and the A is 4. So √3 by 2 is your final answer. Everything okay बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सही। अब जरा इसी का पार्ट 2 देख लेते हैं। वो ये कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद द वर्टिसेस दिस एंड द सेंट्रिसिटी इज दिस। अब वो कह रहे हैं आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करके दे दें। वर्टिसेस उन्होंने हमें दे दिए हैं और इसेंट्रिसिटी दे दी है। ये जरा क्वेश्चन होना तो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ चाहिए था, बट शायद उसने सेंट्रिसिटी वाले क्वेश्चन इकट्ठे दिए ना, तो इस वजह से। अब पहले ना हम जर्नल फॉर्म लिख देते हैं। x माइनस एच का स्केयर डिवाइडेड बाय a का स्केयर, y माइनस k का स्केयर डिवाइडेड बाय b का स्केयर इज इक्वल टू 1। अब ना हम h और k फाइंड करना चाह रहे हैं, एंड वी नो दैट h और k वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है ना, तो h और k विल बी इक्वल टू वर्टिसेस का मिड पॉइंट। सो 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड 0 माइनस 0 या प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनल आंसर इज 0 एंड 0। ये आपकी आ गई सेंटर। ठीक है। अब जो वो पूछ रहे हैं, अच्छा अभी एक और चीज तो रहती है, ए हम फाइंड कर सकते हैं। ए कैसे फाइंड हो सकता है? एनीवन हु कैन टेल भाई? फॉर्मूले से मिल जाएगा है? सर, फॉर्मूले से नहीं मिलेगा। हाँ, सेंटर से, फॉर्मूले दिए हैं। सेंटर से उसका फासला किसी वर्टेक्स का। सो 5 माइनस 0 का स्केयर। सर जी जी। सर ये इसेंट्रिसिटी दी हुई है, तो अगर उसको E इज इक्वल टू C ओवर A करें तो वहां से भी A मिल जाएगा। हाँ, वहां से C ओवर A। आप कह रही हैं कि C 3 होगा और A 5 होगा। यस सर। हाँ, वो भी ठीक था बादल। चले, अब मैंने कर दिया, वो भी सही। ये हो गया बच्चों आपका A। सही है। अब E इज इक्वल टू कितना है? 3/5, यानी कि C ओवर A, यानी कि A तो 5 है ऑलरेडी, तो यहां से ना C जो है वो 3 आ चुका है। अब A भी आ गया, C भी आ गया, तो B तो फाइंड हो सकता है। सो C का स्केयर इज इक्वल टू A का स्केयर माइनस B का स्केयर।
यानी कि बी स्क्वायर को इधर लाना पड़ेगा, और इट विल बी इक्वल टू 25 - 9, यानी कि बी इज इक्वल टू 4। अब देखें, ए भी आ गया, बी भी आ गया, और वर्टेक्स भी आ गया, सॉरी सेंटर भी आ गया। सो x - 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 525 हो जाएगा ये, प्लस y - 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 1। सो x का स्क्वायर ओवर 25 प्लस y का स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। ये बच्चों बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, sir. ये सही है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, आगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जरा मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ। टॉपिक ये है कि a line touches the ellipse। if you remember, तो ऐसा टॉपिक ना पैराबोला में भी था, a line touches the parabola। तो उसके लिए मैंने आपको ना एक बात बताई थी, क्या a straight line touches the parabola, जब हम डिस्क को ना जीरो के इक्वल पुट करते थे, यानी रूट्स रियल एंड रिपीटेड आ जाएंगे। तो ये देखे ना, ये आपका टॉपिक है। हम लोग इसमें करेंगे क्या, कि हम इसमें एक जर्नल इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और उसको ना हम इलिप्स में पुट करेंगे, और उसके डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो इसको ना जरा देखते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं। फिर जब भी हमने किसी दो चीजों को इंटरसेक्ट कराना हो ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उन दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडीशन व्हेन अ लाइन टचेस द इलिप्स। ठीक है, ये मैं काम। अब मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे पास इलिप्स जो है वो जर्नली ये होती है, फर्ज करें ये वाली इलिप्स, और जो हमारे पास लाइन होगी ना वो ये होती है। अब हमने ना इसको, क्योंकि कंडीशन फाइंड करनी है, एक दूसरे को इंटरसेक्शन करानी है, तो इस लाइन को ना इस एलिप्स में पुट कर देंगे हम। मुइज, आपको भी समझ आ रही है? Yes, sir. आज कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं किया, कोई यस नो भी नहीं किया आपने ना? और मरियम फातिमा, आप वापस आ गई हैं भाई, बीच में गायब हो गई थी आप। हाँ, ये आज मेरे ख्याल में डमी हमारे साथ, हम रिमूव कर देते हैं इनको क्लास में से। मरियम फातिमा, आवाज आ रही है? चलें, एक रिमूव हो गई हैं ये। और इनके अलावा भी कौन एक्टिव नहीं होगा? फरवा, आप एक्टिव हैं क्लास में? जी सर, मैं रिस्पॉन्स भी कर रही हूँ आज। हाँ, सही है, सही। तो वो मनीम फातिमा ने क्लास मेरे ख्याल में बस ज्वाइन ही की हुई थी, सामने मौजूद तो नहीं थी। ये बच्चों हमारे पास आ गया ए का स्केयर और प्लस वाई का स्केयर ओवर बी का स्केयर। अब हम जरा ना इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एम का स्केयर, बी का स्केयर, एक्स का स्केयर, सी का स्केयर, बी का स्केयर, 2m x c बी का स्केयर, y का स्केयर, a का स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर और b का स्केयर। ऐसे ही बच्चों, क्लियर है यहां तक बात आप लोगों को? Yes, sir. यस Yes, sir. सही।
अब ना इसको जरा मैनेज करते हैं वेरिएबल्स को ना। एक्स स्क्वायर तो यहाँ है सिर्फ हमारे पास, नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर हमारे पास कितनी जगह है वैसे, एक जगह है, एक से ज्यादा जगह में है। एम एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक ही जगह है ना मेरे ख्याल में। यस यस सर। सर। सही है। कहाँ गलती हमने कहीं कर दी है ना एक, हाँ सर पता है। y की जगह में प्लस c। हाँ वो गलती होगी है मुझसे। चलें एक काम, हम इसको अब पूरा नहीं चेंज करें, इसको यूं चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ बी का स्क्वायर, ठीक है, और इसके ऊपर लिख देता हूँ एक्स का स्क्वायर। हमने वो वैल्यू उधर पुट कर दी है, करनी इधर थी। और इसके नीचे अब मैं लिख देता हूँ ए का स्क्वायर। ऐसा ही है ना। अब इसकी वजह यस से सर। ये तो ओके है मेरे ख्याल में, लेकिन एम का स्क्वायर, हाँ नहीं फर्क पड़ेगा, ये तो अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। ये सारा रेज ही करना पड़ेगा। आप थोड़ी सी तवज्जो बच्चों रखा करें ना, मेरी अपनी तबीयत नहीं सेट, आज 2-3 दिन हो गए। ये चीजें फिर बीच में मुझसे भी मिस हो जाती हैं कभी कभी। एम का ओके। स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। मैं साथ स्क्वायर भी ओपन कर रहा हूँ, एलसीएम भी ले रहा हूँ, ठीक है। और 2 mx c ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी। अब बताइएगा एक्स स्क्वायर कितनी जगह है बच्चों, 2 जगह है ना। तो एक्स यस स्क्वायर सर। पीछे बचेगा ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फिर एक्स को ना कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये बनेगा 2 mc। सर प्लस b का स्क्वायर। जी दोबारा बताइएगा। हाँ ये सर प्लस सर सर है, ठीक है गुड। और यहां से सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां वही बात आ जाएगी कि if a line touches ellipse, if a line touches ellipse, तो हमारी जो डिस्क होती है ना इस क्वाड्रेटिक की, वो 0 के इक्वल पुट होनी चाहिए। तो ये हमने 0 के इक्वल पुट कर दी। अब जरा हम b की वैल्यू पुट करें ना, तो b की वैल्यू क्या आती है, 2m c a और सी ए स्क्र, ठीक है। ये वैल्यू आ गई बच्चों b की, सही है। और आगे आ जाएगा -4, ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी का स्क्र, और फिर वैल्यू पुट कर रहा हूं सी की, जो क्या आ जाएगा सी स्क्र ए स्क्र और माइनस ए स्क्र बी स्क्र। यहां तक देख लें, कोई गलती तो नहीं है, तमाम बच्चे एक दफा कंफर्म कर दें। सही है सर। हाँ सही है। अच्छा अब ना मैं स्क्वायर्स ओपन कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 4m का स्क्वायर सी का स्क्वायर ए की पावर 4। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, यहाँ गलती होने के इम्कानात ज्यादा है। -4 ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर सी का स्क्वायर ए की पावर 4 बन जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया पहला। फिर हो जाएगा बच्चों +4 ए की पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर हो जाएगा -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस माइनस +4 ए की पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब ठीक है, यहाँ तक गलती देख ले, कोई तो नहीं है। खास से आखिरी वाले में एम स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ, आखिरी वाली में एम स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ठीक है बच्चों। यस सर। नहीं, अब यस मुझे सर। एक तो 4 कॉमन आ रहा है ना। नहीं, बल्कि पहले कैंसिलेशन देख लेते हैं, कैंसिलेशन देखें जरा। तो पहली ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है किसी के साथ? अगले ये वाले के साथ हो। ये सेकंड वाले उनके साथ। सही है। और तो कोई कैंसिल नहीं है। अच्छा, 4 को कॉमन लेके ना कैंसिल कर दें, और ए की पावर 2 भी कॉमन है। सर वो साइन लगा दें आखिरी वाले के साथ। कौन सा साइन लगा दूं? आखिरी वाले के साथ कौन प्लस सा? 4। सर ये जो आपने अभी एम स्क्वायर हटाया है तो सही है सर, छोड़ दें। समझ आ गई मुझे। ये यानी इनका आपस में गैप ज्यादा हो गया ना। नहीं सर, मैं समझा मुख्तलिफ टर्म्स हैं। नहीं नहीं, ये एक ही है, वो गैप ज्यादा है। अच्छा, 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ए स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे और बी स्क्वायर भी, तो रह जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, पहला रह जाएगा। दूसरा रह जाएगा जनाब, ए स्क्वायर कॉमन चला गया और 4 भी कॉमन चला गया। सर जी आखिर में एस जो आखिरी टर्म जो मैंने बताया है प्लस का, हाँ हाँ, उसमें सर जी B4 है और A2 है। ए स्क्वायर बी पावर 4 है। ठीक ठीक है, यस, क्लियर है। बस अब सही है, अब कोई गलती नहीं। अच्छा, और फिर जब हम इसमें से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वगैरह को कॉमन लेंगे तो ये सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है। मैंने पता है किससे डिवाइड किया बच्चों? डिवाइड किया है 4 के साथ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ। अब इसको अगर अरेंज करें ना हम, तो सी स्क्वायर उधर चला जाएगा और लेफ्ट में रह जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और आप ना अंडर रूट ले लें, तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर और प्लस बी का। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को? यस यस सर। सर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से इसको आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होती है नेक्स्ट क्लास में इलिप्स के हवाले से, या नहीं बल्कि नेक्स्ट में तो शायद रिवीजन हो। और कल जो आप लोगों का टेस्ट है ना, वो आज मैं बना के शेयर कर दूंगा एडमिन के साथ। काइंडली तमाम लोग उसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी